नाज़रीन, अभी आप एक वीडियो देखेंगे। मुझे यकीन है कि ये वीडियो कानूनी लिहाज से आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। और इस वीडियो पर जाने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आवाज़ अली नवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब लाजमी कर दें। ये जो आपको लाल निशान नज़र आ रहा है, आप इसको सब्सक्राइब कर दें और ये जो घंटी का निशान है इसको भी टच कर दें। ये चैनल इंशाल्लाह आपके हर मसले में आपकी रहनुमाई करेगा और आपकी ज़िंदगी बदल देगा, ये मेरा दावा है। आज की ये वीडियो हक महर पर बनाई गई है। महर किसे कहते हैं, सबसे पहले उसकी वजाहत करते हैं। महर वो नकद रकम या दीगर जायदाद है जो बीवी शोहर से निकाह के एवज़ में पाने की मुस्तहिक होती है। जहाँ तक इसकी अहमियत का ताल्लुक है तो वाज़े हो कि औरत को हक महर की सूरत में एक बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। माशरती सतह पर यह औरत के लिए एक ढाल है। महर की रकम अगर ज़्यादा हो तो मर्द दूसरी शादी या बीवी को तलाक देने से बाज रहता है। अगर महर ना हो तो तलाक की औस शरह इससे कहीं ज़्यादा होती जो आजकल है। मर्द को कानून इस्लाम में अगर तलाक का हक दिया गया है तो औरत को महर का हकदार ठहराया गया है। अदायगी के एतबार से महर की दो अक़साम है, महर मुअज्जल और गैर मुअज्जल। महर मुअज्जल जो वक्त शादी पर अदा किया जाता है या जब बीवी चाहे वसूल कर सकती है। नंबर 2, गैर मुअज्जल या महर मुअज्जल भी कहा जाता है, जो कि अंदुल तलब होता है, जो कि किसी ख़ास मुकर्ररा वक़्त, वक़ुआ या शराइत के मुताबिक वाजिबुल अदा होता है। हक महर के मुतल्लिक़ जो कवानीन और अदालती नज़ायर हैं वो आपके सामने पेश हैं, जिसमें जनाबे वाला सबसे पहले नंबर 1, हक महर अदा ना करने की सूरत में बीवी खावंद के ख़िलाफ़ दावा दायर कर सकती है फैमिली कोर्ट में। नंबर 2, हक महर वसूली के लिए फैमिली अदालत शोहर के घर को खाली करवाकर बीवी के हवाले करने का हुक्म भी दे सकती है। नंबर 3, अगर शोहर हक महर अदायगी के बाद बीवी से छीन ले तो बीवी फैमिली अदालत से रुजू करके हक महर वापस वसूल कर सकती है जो उससे छीना गया था। नंबर 4, शादी के बाद अगर शोहर चाहे तो किसी भी वक़्त हक महर की रकम बज़रिया इकरारनामा बढ़ा सकता है, जितनी वो चाहे बढ़ा सकते हैं, जितने जो उनके हालात हों उसके मुताबिक बढ़ा सकते हैं। नंबर 5, हक महर की जायदाद जब शादी रजिस्टर्ड हो जाती है उसी दिन मुकम्मल हो जाती है, चाहे महकमा माल के रिकॉर्ड में जायदाद की मुंतकिली अंदराज हो या ना हो। नंबर 6, अगर बावक्ते निकाह या बाद अज़ निकाह महर का तयन ना किया गया हो तो बीवी पर हक महर की जो अदायगी है उस ख़ानदान के रवाज के मुताबिक होता है। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। और नाजरीन, आप भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब के साथ किसी न किसी के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में काफ़ी मददगार साबित होगी। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.